पूरी दुनिया में थरथल्ली मची पड़ी है कि जनरेशन 4 का ये त्यारा जो है पाकिस्तान में अपग्रेड हो गया है। ये JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का त्यारा था जिसको ब्लॉक 3 में जो है इसकी अपग्रेडेशन की गई है। बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक 3 जो त्यारा है उसकी अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली गई है। माहिरीन का ये ख्याल है कि ये जहाज़ दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों का मुकाबला करने को तैयार है और पाकिस्तान में इसको अपग्रेड किया गया है। यानी ये जहाज़ अब अपग्रेड करने के लिए जो हमारे पास ब्लॉक 2 के जहाज़ हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हमें और किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और जूम, जी बिल्कुल जूम करके आप जो JF-17 थंडर ब्रावो है, बी जिसको बोलते हैं 17 थंडर बी, उसको अपग्रेडेशन जो है पाकिस्तान में मुकम्मल कर ली गई है और उसके लिए एक तस्वीर जारी हुई है जिसके बाद से पूरी दुनिया में थरथल्ली मची पड़ी है कि जनरेशन 4 का ये त्यारा जो है पाकिस्तान में अपग्रेड हो गया है। ये JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का त्यारा था जिसको ब्लॉक 3 में जो है इसकी अपग्रेडेशन की गई है। बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक 3 जो त्यारा है उसकी अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली गई है। इसके बारे में अगर आप कहें तो मैं आपको तफसील भी बता सकता हूँ, जिसके मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक सिंगल सीट वेरिएंट में है जिसकी पहली परवाज़ 15 दिसंबर 2019 को हुई थी और उसके बाद से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इसको पाकिस्तान में ही अपग्रेड कर लिया जाए। पाकिस्तान के पास इन त्यारों की अच्छी खासी खेप मौजूद है जिनको ब्लॉक 2 कहते हैं। जो ब्लॉक 1 है जिसको आपने अक्सर हवाओं में देखा होगा JF-17 थंडर का, वो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ब्लॉक 2 को अपग्रेड कर ब्लॉक 3 में तब्दील किया जा रहा है। और इसमें इस त्यारे को माहिरीन जो हैं चौथी जनरेशन का जहाज़ कहते हैं। गो तो इसका नाम ब्लॉक 3 से समझ में यह आता है कि शायद ये 3rd जनरेशन का जहाज़ है, नहीं, ये 4th जनरेशन का जहाज़ है। और आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी तरक्की याफ्ता ममालिक 3 ममालिक हैं जिनके 4 ममालिक हैं जिनके पास चल रही है। फ्रांस है, रशिया है, अमेरिका है और चाइना है। और लेकिन पाकिस्तान ने 4th जनरेशन की जो त्यारा है, दलाका त्यारा है, वो तैयार कर लिया है और इसको सिंगल सीट वेरिएंट पहली बार 15 दिसंबर 2019 में आया था। इसकी 30 दिसंबर 2020 को PAC कामरा में पैदावार का आगाज़ हुआ था। 2020 को ये काम शुरू हुआ था और इस त्यारे में जदीद टेक्नोलॉजी की कई खसूसियात शामिल हैं, जैसे नरेट COTC KLJ-7 AASC रडार। ये 3 महवरों पर मुश्तमिल डिजिटल फ्लाई बाई वायर फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम जो ना सिर्फ आपको दुश्मन की इतला देता है बल्कि अपने त्यारे को महफूज करने के लिए दुश्मन के रडार को जो है वो भी उसको मुश्तबा बनाता है। उसको समझ नहीं आती है कि जहाज़ कहाँ पे है। और फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, यानी वो ट्रैक एंड सर्च सिस्टम जिससे इंफ्रारेड रेज़ निकाल कर, जो कि नज़र ना आने वाली रेज़ हैं, निकाल कर आप दुश्मन को ट्रैक कर सकते हैं। और चीन के मुश्तरका तावन से तैयार करदा हेलमेट IRST ये भी इस सिस्टम का हिस्सा है। और इस हेलमेट की ख़ास बात यह है कि इसमें पायलट को अपने हेलमेट के ऊपर ही सारे फीचर्स और सारी स्क्रीन्स जो हैं और सारे रडार्स जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। उसको पैनल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही उसको सारी चीज़ें नज़र आना शुरू होंगे। त्यारे का मिसाइल अप्रोच सिस्टम HMDS माउंटेड डिस्प्ले और साइट J-16 और J-20 के हम पल्ला है। इसको चीनी C-10CJ जो जहाज़ है उसके हम पल्ला करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये उसके हम पल्ला जहाज़ है। 10C जो है चाइना का इस वक्त जदीद जहाज़ है जिसके हम पल्ला इसको करार दिया जा रहा है। उसको इसका हुड जो है वो बेहतर है और बड़ा है और जो है स्मार्ट है। होलोग्राफिक एंड वाइड एंगल है ऑफ डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मैनेजमेंट सिस्टम, चिन माउंटेन हार्पोडेंट और वज़न को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। एडवांस्ड RD-93M में ताकत का ज़रिया है। ये नया इंजन है इसमें जिसको अभी WS-13 का नाम दिया गया है, जिसके बाद इसकी रफ्तार में जो है बेपनाह इजाफा हो गया और इसके अहदाफ को बेवक्त ट्रैक 15 अहदाफ को बेवक्त वक्त ट्रैक और 4 अहदाफ को एक साथ निशाना बनाने के लिए KLJ-7A जो है जनरेशन का
मिसाइल सिस्टम इसमें नस्ब है। यानी ये वो त्यारा है जिसके पास सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो किसी और जहाज़ के पास नहीं हैं, और इस JF-17 थंडर को F-16 का मुतबादल करार दिया जाए। F-16 भी क्योंकि अपग्रेड हो चुका है, वो भी जनरेशन 4 में चला गया, और उसी की नवीयत का ये जहाज़ है जो कि अपनी ऑपरेशन रेंज की वजह से उससे भी एक कदम आगे है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की टेक्नोलॉजी खसूसियात पर नज़र डालें तो इसमें इंतहाई जदीद 3 महवरों पर मुश्तमिल डिजिटल फ्लाई हाईवेज फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वाज़ेह सिस्टम में शामिल है। IRST बोलते हैं इसको। ये सिस्टम इसमें शामिल है। इसमें एक इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक में जो मैंने बता चुका हूँ आपको, और ये तमाम हुड और हेलमेट शामिल करके ये त्यारा जो है ये फ़ज़ा में बुलंद होता है और 1910 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से परवाज़ कर सकता है। इसका जो फ्यूल टैंक है उसको अगर अलग कर दिया जाए तो रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर जो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक इसमें लगा होता है, जब पायलट ये ज़रूरी समझे कि उसको ज़्यादा तेज़ रफ्तार चाहिए तो वो उसको अलग भी कर सकता है, अंदर बैठे बैठे ही अलग कर देगा उसको, जिससे जहाज़ मज़ीद हल्का हो जाएगा और इसकी रफ्तार जो है 1.8 माह की रफ्तार जो है वो हासिल कर लेगा। ये एक पैमाना है जहाज़ों की रफ्तार जो कि आवाज़ से ज़्यादा रफ्तार पे परवाज़ करते हैं, और इसकी क्रूजिंग स्पीड जो है 1359 किलोमीटर फासला तय कर सकता है, जिस पर जब इसको क्रूज सिस्टम लगा दिया जाए। ताहम अजावी ड्राफ्ट टैंकर, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि ड्राफ्ट टैंक के ज़रिए इसकी रफ्तार को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, और ये इसकी जिसामत जो है 14.326 मीटर लंबाई है इसकी, 9.44 मीटर विंग स्पिन है और 4.57 मीटर ऊंचाई पर मुश्तमिल है। इसमें जदीद तरीन मिसाइल एयर टू एयर और एयर टू फेस मिसाइल PL-10 और PL-15 जो है उनकी तनसीब की गई है, जिसके बाद ये जहाज़ जो है इस वक्त 4th जनरेशन के जहाज़ के का कहलाता है। माहिरीन का ये ख्याल है कि ये जहाज़ दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान में इसको अपग्रेड किया गया है। यानी ये जहाज़ अब अपग्रेड करने के लिए जो हमारे पास ब्लॉक 2 के जहाज़ हैं उनको अपग्रेड करने के लिए हमें और किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं है। चाइना के साथ मिलकर हमने ये जहाज़ तैयार किया था, लेकिन चाइना ने ये टेक्नोलॉजी हमारे पास ट्रांसफ़र कर दी है, जिसके बाद हम अपने जो ब्लॉक 2 के जहाज़ हैं उनको ब्लॉक 3 में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी ख़बर थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं कि इस हवाले से कि जो लड़ाका जंगी जहाज़ हैं पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ गया है। साथ साथ वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं जो ब्लॉक 3 की आजकल जारी हुई है, और जिसके मुताबिक इसमें नई रडार और नए सिस्टम जो हैं और नए मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।